बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग यूनिट नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज के MCQs हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। आप एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? एटम्स आपस में रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एटम्स जो हैं, दुनिया की हर चीज़ चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए नोबल गैसेस जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हासिल करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। इसके पास वाली जो नोबल गैस है उसका नाम है हीलियम। हीलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। अब हाइड्रोजन जो है ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और इसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करके क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। सेकंड, व्हाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ आयनिक इन नेचर। कहता है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक क्यों होता है? हम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लेते हैं Na, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक क्लोरीन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कि ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से वजूद में आता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये देने की सलाहियत रखता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इस वजह से जो बॉन्ड वजूद में आता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई। ये आयनिक कंपाउंड बनेगा NaCl, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से बना है इसलिए आयनिक कंपाउंड होगा। अब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो वो दो आयंस के दरमियान बनता है जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में जोड़े रखती हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड वजूद में आता है वो क्रिस्टलाइन शक्ल में होता है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाई जाती हैं। तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देम जस्टिफाई। कहता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने दरमियान ही बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये सबसे ज़्यादा है। या हम लोग क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, 3.2 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक हो गया। अब ये अपने दरमियान ही बॉन्ड क्यों बना लेते हैं? इसकी रीज़न ये है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं उनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनमें से एटम को निकालना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो एटम देने की बजाय या लेने की बजाय क्या करते हैं? शेयर करके आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे एक क्लोरीन, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं, ताकि इनको क्या हो? बॉन्ड बनाने में आसानी हो और इनका ऑक्टेट भी क्या हो जाए? मुकम्मल हो जाए, यानी इनका वैलेंस शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो इनके यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये शेयर करके क्या कर लेते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? ये मेटालिक बॉन्ड के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, मेटल्स जो होती हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के अंदर क्या करते रहते हैं? जो मेटल्स के एटम्स होते हैं उनके दरमियान फ्री स्पेसिस के दरमियान क्या करते रहते हैं? गर्दिश करते रहते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वहाँ पर एक होल भी बन जाता है। इन होल्स और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती हैं। इसीलिए हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं
या हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग लोहे को देखें तो लोहा भी बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट होती है। तो ये थे आज हमारे 5 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।